हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आए हैं कंपैरिजन बिटवीन द मैनुअल एंड द कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। दोनों के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। पहले मैंने दोनों के बारे में कंप्लीट बताया, अगर किसी ने नहीं देखा है तो कृपया आप उसको देख लीजिएगा, तब आप ये वीडियो देखिएगा। अब आप यहाँ देखिएगा क्या कहते हैं कि पहले डेफिनेशन दी गई है, मैनुअल अकाउंटिंग इज दैट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दैट यूज द फिजिकल रजिस्टर एंड द अकाउंटिंग बुक फॉर रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड। ये कहते हैं कि हमारे मैनुअल रिकॉर्ड को करने के लिए एक फिजिकल रजिस्टर मतलब कि एक स्पेशल अकाउंट बुक का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर मतलब कि बुक पेन कॉपी इस तरह का यूज़ किया जाता है। पर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर केवल दो चीज़ों का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इज़ अ अकाउंटिंग सिस्टम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है पहला नंबर पे, और दूसरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो होता है कि टैली होती है उसको यूज़ किया जाता है। आगे आता है रिकॉर्डिंग रेफर टू मीन्स इसका कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डिंग इज अ पॉसिबल थ्रू द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसके बुक के द्वारा ही ओरिजिनल एंट्री की जाती है, परंतु इसके अंदर डाटा कंटेंट होता है। डाटा कंटेंट जैसे कि मैं आपको इस बुक के अंदर, जैसे हमारी बुक जब स्टार्ट होती है, ये देखिए अपने बुक का जब स्टार्ट होती है तो हमारे पास ये कंटेंट होता है। कंटेंट के अंदर हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है ना, इसी तरह डाटा कंटेंट के लिए मतलब कंप्यूटर के अंदर भी कंटेंट होता है, उसमें से हमें क्या है मिल जाती है इन्फॉर्मेशन। अब आता है कैलकुलेशन कैसे की जाती है। कैलकुलेशन इज ए परफॉर्म्ड मैनुअली। इसके अंदर मैनुअली मतलब कि व्यक्ति के द्वारा की जाती है, मानवता के द्वारा की जाती है। इसके अंदर कहते हैं कि ओनली डाटा इनपुट इज रिक्वायर्ड। इसमें केवल डाटा को डालने की जरूरत है। कैलकुलेशन तो केवल कंप्यूटर सिस्टम ही कर देता है। आया समझ में क्या कह रही हूँ? ठीक है, तो चले जाते हैं आगे। स्पीड कहते हैं इसके अंदर बहुत ही स्लो स्पीड होती है और इसके अंदर वेरी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू दैट। नेक्स्ट आता है कि एडजस्टिंग एंट्री। इसके अंदर एडजस्टिंग एंट्री करेंगे तो रेक्टिफिकेशन, नॉर्मल सी बात है, हमें क्या है रेक्टिफिकेशन का रूल अप्लाई करना पड़ता है, जैसे हमने +2 के अंदर किया है, +1 के अंदर किया है। पर इसके अंदर हमें किसी भी तरह की रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर हम नॉर्मली क्या है हमारा बैक स्पेस दबा के उससे साफ कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ ए ओरिजिनल डाटा। मॉडिफिकेशन कैसे किया जाता है? इसके अंदर मैनुअल के अंदर मॉडिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रजिस्टर के अंदर हम काटी करेंगे, कुछ गलतियां करेंगे तो वो गंदा दिखेगा। परंतु इसके अंदर बहुत ही वेरी इजी है, क्योंकि हमें बैक स्पेस ही दबाना है। बैकअप का मतलब होता है जब हमारा कोई डाटा डिलीट हो जाता है तो बैकअप के थ्रू हमें क्या है रिसीव हो जाता है। तो नॉट पॉसिबल मैनुअल के अंदर होता है, बट इसके अंदर हमें सेव डाटा अपने आप ही मिल जाता है। रिस्क ऑफ द लॉस ऑफ अ डाटा। रिस्क क्या है? लॉस होने का डाटे का। अगर गुम हो गया तो मैनुअल के अंदर तो हमारे पास बुक के अंदर मेंटेन है तो हमें मिल सकता है आसानी से, परंतु इसके अंदर अगर गुम हो गया, वायरस आ गई, प्रॉब्लम आ गई, वायरस की कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर सिस्टम फेलियर हो गया, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसके अंदर हमारा जो है रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ट्रायल बैलेंस कहते हैं कि इसके अंदर तो क्या है हमारी ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाता है, परंतु ये क्या है डेली बेस पे बनाया जाता है, मतलब कि वाउचर की एंट्री की जाती है, केवल उसके ऊपर फटाफट बन जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कहते हैं कि इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड्स फॉर द क्वार्टर। ये कहते हैं कि पीरियड में बनाया जाता है और क्वार्टर में बनाया जाता है। क्वार्टर हमारा 4 महीनों का एक क्वार्टर होता है, दैट मीन्स हमारे साल के अंदर 3 क्वार्टर होते हैं। इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है, बटन दबाते हैं हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जाता है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स सर्विसेज टैक्स, जो हमारी अभी लागू हुई है पिछले सालों से। तो क्या है जीएसटी? ऑल द जीएसटी रिटर्न्स एंड रिकॉर्ड्स आर मेंटेन मैनुअली। सारे मैनुअली किए जाते हैं, इसके अंदर कंप्यूटराइज किए जाते हैं। यहाँ पे आ जाता है 12वां पॉइंट जो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है सहूलियत। किस बिजनेस के लिए कौन सा सिस्टम बेस्ट है? तो हमारा स्मॉल बिजनेस मतलब कि छोटे व्यापार के लिए, छोटा जो बिजनेस किया जाता है उसके लिए तो मैनुअली बहुत अच्छा है, और जो हमारा लार्ज बिजनेस पे है उसके लिए कंप्यूटर अकाउंटिंग। ये सारे हमारे क्या थे कंप्यूटर अकाउंटिंग के सिस्टम के और मैनुअल के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे इसकी एडवांटेज एंड लायबिलिटीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कंसेप्ट समझ में आए हैं तो लाइक कीजिए, अदरवाइज कमेंट कीजिए। धन्यवाद।